द टू थिंग, दो चीजों के बारे में डोल का डेमो है अभी के लिए। दैट इज जो हमारी सबसे पहली चीज है, दैट इज मोल्ड मेकिंग। मोल्ड मेकिंग मतलब बहुत सारे, चाहे सोप के लिए या फिर रेजिन के लिए या फिर कैंडल के लिए या फिर कास्टिंग के लिए, ईच एंड एवरीथिंग के लिए हमें कुछ ना कुछ मोल्ड चाहिए। चलिए कि आप सोप बनाने जा रहे हैं, तो सोप बनाने के लिए आपको क्या चीज चाहिए? सोप बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज चाहिए, दैट इज मोल्ड। क्या चाहिए? मोल्ड। तो मोल्ड बनाने के, हेलो। बहुत सारे टाइप के मोल्ड चाहिए। अब वो मोल्ड बनाने का, हर एक मोल्ड की डेंसिटी अलग होती है। हर एक मोल्ड की जो डेंसिटी होती है, उसके अलावा उसके अंदर यूज होने वाले सारे प्रोडक्ट भी अलग अलग होते हैं। कि किसी मोल्ड में ये प्रोडक्ट इस्तेमाल हो गया तो किसी मोल्ड में अदर प्रोडक्ट इस्तेमाल हो गया। अब मोल्ड के तरीके कितने होते हैं? तो अगर हम लोग नॉर्मल कंडीशन में मोल्ड देखने जाए ना, तो देर इज टू मच डिफरेंस हर एक चीज में। अगर रेजिन और कैंडल के लिए यूज करने वाले मोल्ड होते हैं, वो थिकर साइज के होते हैं। कैसे होते हैं? थिकर। जब आप सोप के लिए इस्तेमाल करने वाले मोल्ड होते हैं ना, वो थोड़े से मतलब कि थीन होते हैं। कैसे होते हैं? थीन होते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंट, पहले हमें इन चीजों का डिफरेंस भी समझना होगा फॉर द मोल्ड की। रेजिन कैंडल के लिए बनने वाले जो मोल्ड होते हैं, दैट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन मोल्ड बनाने के लिए लिक्विड सिलिकॉन और कैटेलाइजर, लिक्विड सिलिकॉन और कैटेलाइजर का यूज करेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का हमारा मोल्ड आता है, दैट इज दिस काइंड का मोल्ड बनाने के लिए रबर लिक्विड ए और रबर लिक्विड बी का यूज करेंगे। कॉस्टिंग वाइज इन दोनों में हाफ ऑफ का फर्क होता है। कितना फर्क होता है? हाफ ऑफ मटेरियल का फर्क होता है। ये कॉस्टिंग वाइज हाफ मटेरियल में पड़ता है। तो जब देखने जाए तो दैट इज, हम जो पूरा कोर्स हमने बनाया है, दैट इज नॉट अ बिगर कोर्स। ये कोई बहुत लंबा चौड़ा कोर्स मैंने डिजाइन नहीं किया है। इस कोर्स के बारे में पहले आप लोगों को बता देते हो। देर इज द मोल्ड मेकिंग कोर्स। इस कोर्स में बहुत लेंथ की कोई जरूरत नहीं होने की वजह से ये कोर्स की लेंथ रखी है 5 डेज। क्या रखी है? 5 डेज का कोर्स है। प्राइस मैंने बता दी। देर इज फर्स्ट मोल्ड जो सीखेंगे वो सिलिकॉन मोल्ड सीखेंगे। कैसा मोल्ड सीखेंगे? सिलिकॉन मोल्ड सीखेंगे। जहाँ पे दो तरीके के सिलिकॉन मोल्ड सीखेंगे, एक लाइव प्रोडक्ट से। कैसे प्रोडक्ट से? लाइव प्रोडक्ट से। और दूसरा जो सिलिकॉन मोल्ड सीखेंगे, वो अनलाइव प्रोडक्ट से। लाइव प्रोडक्ट का मीनिंग होता है, कहीं पे हमने बिस्किट ले लिया या फिर समोसा ले लिया, रसगुल्ला ले लिया, दैट कॉल्ड, दैट इज लाइव प्रोडक्ट से। और दूसरा सीखेंगे अनलाइव प्रोडक्ट से। उसके बाद हम जो सेकंड टाइप का मोल्ड सीखेंगे, दैट स्ट्रक्चर इज रबर मोल्ड। कौन सा सीखेंगे? रबर मोल्ड। देन कॉर्न स्टार्च से बनने वाला। देन क्ले से बनने वाला मोल्ड। एंड ग्लू से बनने वाला मोल्ड। देर इज 5 डेज का प्रोग्राम है। इस 5 डेज के अकॉर्डिंग हम 5 टाइप्स के मोल्ड सीखेंगे। दैट फर्स्ट इज सिलिकॉन मोल्ड। एवरी सैटरडे और संडे के दिन ये क्लासेस होगी। देर इज टाइम इज 4:30। जहाँ पे सिलिकॉन मोल्ड में लाइव प्रोडक्ट से बनने वाला मोल्ड, और अनलाइव प्रोडक्ट से बनने वाला। अनलाइव प्रोडक्ट में जैसे कि कोई आपके पास स्टैचू है या फिर कोई भी चीज है, लाइक दिस। जैसे मेरे पास ये स्टैचू है,
ठीक है। तो हम जो अनलाइव सीखेंगे वो इस चीज से सीखेंगे, क्या करेंगे, इस चीज से सीखेंगे। देन वी टेक द रबर मोल्ड, क्या सीखेंगे, रबर मोल्ड सीखेंगे। उसके अलावा कॉर्नस्टार्च से बनने वाला मोल्ड सीखेंगे। कॉर्नस्टार्च से बनने वाले मोल्ड ईच एंड एवरीथिंग में चलते हैं, बट इसकी ड्यूरेबिलिटी इज नॉट अ लॉन्ग, बहुत कम होती है। फिर क्ले, क्ले से बनने वाले मोल्ड सबसे बेहतरीन होते हैं, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है। जितने सिलिकॉन वाले अच्छे होते हैं उतने ही क्ले वाले मोल्ड भी अच्छे होते हैं। बट क्ले वाले मोल्ड की नेगेटिव पॉइंट क्या है कि दैट्स यूज फॉर ओनली फॉर ज्वेलरी, शॉर्ट्स थिंग के लिए, या फिर हमने किसी कॉर्नर बना दिया, छोटी छोटी चीजों के लिए यूज होता है। दैट इज क्ले मोल्ड। और लास्ट में हम जो सीखेंगे दैट इज ग्लू से बनने वाले मोल्ड। इतनी तरीकों से जो हमारा मोल्ड का क्रोस है दैट इज डिजाइनेड। ओके। दैट अब उसके बाद जो बात आ रही है, दैट इज कोर्स ऑफ परफ्यूम मेकिंग। 5 डेज का प्रोग्राम है ऑल्सो, जहाँ पे 2 काइंड ऑफ परफ्यूम सिखाए जाएंगे। फर्स्ट 5 डेज में नॉर्मल परफ्यूम, एंड जो दूसरा सिखाया जाएगा दैट इज हमारा जो सिखाया जाएगा वो सॉलिड परफ्यूम। और फिर जैसे जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ते जाएंगे, कोर्स भी उसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। नॉर्मल परफ्यूम के बाद जो नेक्स्ट हमारा रहेगा, अब जब जो जिन लोगों को फ्री में बात बताई गई है, कि कुछ लोगों को हमने फ्री में दिया है, चाहे जिन्होंने सोप मेकिंग लिया है, उन लोगों को सिलिकॉन मोल्ड सिखाया जाएगा फ्री में। फिर उसके बाद जो सिलिकॉन अनलाइव प्रोडक्ट से बनने वाला मोल्ड सिखाया जाएगा, जो हमारे क्लासेस के दौरान चलने वाले, जैसे मैंने बहुत सारे क्लासेस रन करे हूँ, कैंडल के क्लासेस हम लोग रन कर रहे हैं। उसके अलावा रेजिन के क्लासेस चलाते हैं। फिर जी जो भी चलाते हैं ना, उसमें ये मोल्ड आप लोगों को फ्री सिखाया जाएगा। अदर फर्स्ट मोल्ड यही सिखा दिया जाएगा, देन उसके बाद जो सारे मोल्ड सिखाए जाएंगे दैट इज पेएबल। और यहाँ पे भी परफ्यूम मेकिंग दैट्स अ सिमिलर थिंग फॉर ईच एंड एवरीवन। दैट इज नॉर्मल परफ्यूम इज इन द फ्री, देन सॉलिड परफ्यूम। उसके बाद जो हमारा परफ्यूम आएगा वो नेचुरल प्रोडक्ट से बनने वाला, एंड देन डीओ। 1 सेकंड, 1 सेकंड चालू रखते हैं। उसके बाद जो दैट्स ऑल कोर्सेज इन 99। और उसके बाद जो लास्ट हमारा 2 टाइप का परफ्यूम रहेगा, दैट इज लॉन्ग लास्टिंग, एंड जो दूसरा रहेगा जो यूज होगा धूप, एसेंशियल ऑयल, फ्रेग्रेंस ऑयल। ओके। परफ्यूम मेकिंग का कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया गया है। परफ्यूम मेकिंग और मोल्ड मेकिंग में फ्री कोर्सेज भी है, जहाँ जिन्होंने रेजिन आर्ट या कोई भी कोर्सेज लिया है, तो उन लोगों को परफ्यूम मेकिंग का नॉर्मल परफ्यूम एंड मोल्ड मेकिंग का सिलिकॉन मोल्ड फ्री में सिखाया जाएगा। ओके। यहाँ तक समझ में आ गया। जिन्होंने पे किया हुआ है उसके लिए कोई बात नहीं है, प्राइस बहुत ही नॉर्मल है। देर इज ओनली प्राइस इज 99 रुपीज। मोल्ड मेकिंग के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। व्हाट इज योर क्वेरी?